हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े हैं, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए एयरफोर्स नेवी, देखिए कोस्ट जिनका भी एग्जाम अभी होने वाला है ना जस्ट अगले महीने, तो याद रखना कि ये वीडियोस आप सभी के लिए एकदम जीवन वरदान है। आपके स्कोर बहुत बेहतरीन कराएंगे और वोकैफ की जो मैं अभी आपको ट्रिक से याद कराऊंगा वो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, अब तक मैं 3 करा चुका हूँ, उनमें से कम 70 मैंने वोकैफ करवा दिया है ओवरऑल, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। 3 पार्ट में थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में पूरी वीडियोज हो जाएंगी, उन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि कोई भी वोकैब का वीडियो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि वोकैब ही आपको नंबर दिलवाएगा। और जो भी वोकैब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो एकदम सिलेक्टेड ले रहा हूँ आपके पेपर के लिए ज़रूरी। जो पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू लिया था या बच्चों से मैं पूछता था, बच्चों के कमेंट आते थे, तो उन सभी को मैंने यहाँ पर जो है छांट के रख लिया है। ठीक है, तो याद कर लेना, मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले रखा है कैंडिड। क्या लिख रहा है यहाँ पर, देखो कैंडिड। इसे याद कैसे करेंगे, ऐसे समझो, ये लिख रहा है ना कैंडिड। ये कैन का मतलब क्या होता है, सकता शक्ति, और डिड का मतलब होता है करना। यदि कोई व्यक्ति आपसे ये बोले कि तुम इस काम को कर सकते हो, तुम इस काम को कर सकते हो, कर मतलब करना डिड, और कैन माने सकता शक्ति, तुम इस काम को कर सकते हो, तो जाहिर है कि वो व्यक्ति एकदम ऑनेस्ट है, एकदम ट्रुथफुल है, एकदम सच बोल रहा है, एकदम वो ईमानदार है। बताओ है या नहीं। ऐसे इमेजिनेशन करो कि आपसे अगर कोई बोले कि ये आप काम कैन डिड कर सकते हो, तो समझ जाइए कि आपने एकदम सही है वो, और वो एकदम ऑनेस्ट है, ट्रुथफुल है। याद आ जाएगा, कर सकते हो तुम इस कैंडिड, कैंडिड मतलब कर सकते हो, ईमानदार है वो, एकदम ऑनेस्ट है। अगर ऐसा आपको बोल रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल। बाकी देखो, वाइज्ड, वाइज्ड मतलब पक्षपात करने वाला, राइट, एंड टैक्टफुल, जो दिमाग लगाए कि हाँ सारे जाकर, मतलब खेत अगर दो दो व्यक्तियों के बीच में अगर जमीन का कोई विवाद है तो कैसे भी करके इसकी जमीन हमें कैसे हड़पनी है, हाँ सारे चिंता मत करते, जमीन ते का ना देबो, तो टैक्टफुल हो जाएगा। तो फाइनली याद रखना, कैंडिड, कैंडिड मतलब कर सकते हो, कर सकते हो मतलब वो ईमानदारी होगा जो ऐसे आपसे बोलेगा। आगे देखो कैपेसियस, ये बहुत अच्छा है। देखो ये बहुत अच्छा है, जब मैं इसे नोट कर रहा था, कैपेशियस का मतलब होता है बहुत विशाल, और यहाँ पर लिखा भी है मैंने, गूगल से सर्च कर रखा है। देखो हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड, मतलब ऐसे समझो ये कमरा है, और इसके देखो मतलब से ही आप देखो कैपेसियस मतलब कैपेसिटी। अब कैपेसिटी मतलब जायज़ है कि कैपेसिटी तो तभी हो सकती है जब बहुत ज़्यादा स्पेस हो, याद हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये लिख रहा है ना कैप, कैप माने होता है टोपी या टोपा। अब कैप क्या होता है, इस तरह से कैप होती है ना। अब कैप के अंदर अगर एक चींटी या कोई भी चीज़ हो, छोटी चीज़ है, तो उसके अंदर कैपेसिटी इतनी होती है कि वो आपके सिर को ढक लेगी, राइट। कोई भी कैप ले आओ, मतलब अपने हिसाब से तो आप लेंगे ना, बच्चे के लिए बच्चे वाली लेंगे, तो जिसके भी हिसाब से आप कैपेशियस, जो भी उसका प्राइस होगा वो एकदम इतना होगा कि हाँ आप इसे ढक सकते हो, राइट। तो कैपेशियस का मतलब क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, किसी चीज़ के अंदर कैपेसिटी है तो मतलब क्या हो जाएगा, काफ़ी सारा स्पेस, खाली जगह है उसके अंदर, राइट। और या फिर आप कैप, टोपी वाले से आप याद कर लो, टोपी यानी बहुत बड़ी होती है वो, यानी एकदम रूमी होता है, स्पेशियस होता है, काफ़ी जगह होती है। रूम में भी तो काफ़ी जगह होती है, तो वो रूम ही हो गया। तो याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ, और ये है देखो क्रैम्प्टेड एंड टाइनी, वो अलग है, इसका उल्टा हो जाएगा। आपसे मैंने पूछा है, ये लिखा है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है विश्वास या निश्चितता, एकदम कॉन्फिडेंस या फिर सर्टेनिटी। सर्टिट्यूड ऐसे याद रखो, ये लिख रहा है सर्टिट्यूड, साउंड आ रही है सर्टिफिकेट, ऐसे लिखो सर्टिफिकेट लग रहा है क्या, ऐसे तो देखने में लग रहा है सर्टिट्यूड, राइट। सर्टिट्यूड का मतलब ऐसे समझो सर्टिफिकेट। अगर आपका पास होने का जो सर्टिफिकेट है अगर आपको मिल जाए, तो बताओ आपके अंदर क्या आ जाएगा, बताओ एकदम विश्वास आ जाएगा। यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो पास होने का सर्टिफिकेट आपको मिल गया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एकदम आप सर्टेन हो जाएंगे, एकदम आप सर्टेनिटी, एकदम निश्चितता आपके आ जाएगी
कि हाँ यार अब तो मेरे पास ये सर्टिफिकेट आ गया, मतलब मैं अब तो आराम से नौकरी देख सकता हूँ। तो सर्टिट्यूड का मतलब हो जाएगा कि जो आपका एटीट्यूड है वो एकदम सर, और वैसे भी आप ऐसे याद करो, ये कह रहा है सर है ना, और ये ट्यूड मतलब एटीट्यूड। जो आपके सर होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है, एकदम कॉन्फिडेंस वाला। वो बंदे एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, एकदम आप पास हो जाएंगे निश्चिंत रहो, राइट ना। तो सर का जो एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है, कॉन्फिडेंस वाला होता है, सर्टेनिटी एकदम निश्चितता वाला होता है, पक्का पक्का, टेंशन मतलब फाड़ के आएंगे पेपर है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, डिसट्रस्ट का मतलब वही जब जिस पर ट्रस्ट ना हो, एंड क्वाल्म मतलब वो एकदम झूठा। आगे बढ़ जाएगा। आगे आपसे पूछा गया था सरकमस्पेक्ट। देखो बड़ा ही अच्छा, एक ही बार में मैं याद करवा दूंगा, और कोशिश करना कि कहीं पर भी आप छूटे ना, कोई भी वोकैफ की वीडियो मत छोड़ देना, प्लेलिस्ट बना रखी है। अब देखिए लिख रहा है सरकमस्पेक्ट, आप ऐसे याद रखो, देखो सर यानी कि अब जाए जाए, और पीछे लग रहा है स्पेक्ट मतलब इंस्पेक्टर साहब। अब इंस्पेक्टर को ही तो आप सर बोलेंगे, और कम मतलब आना। यदि अगर आपको पता चला कि इंस्पेक्टर साहब सर मतलब सरक के अगर आएगी, तो जाहिर है आपके घर पर आपको बहुत ज्यादा क्या होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, सतर्क, एकदम सतर्क रहोगे, एकदम सावधान रहोगे। जब इंस्पेक्टर अगर आपके घर पर आ गया, यानी सर कम इंस्पेक्टर, अगर इंस्पेक्टर आपके घर पर आ गया, तो बताओ आप केयरफुल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। माने पता नहीं यार किस लिए आए, आ रहे सुना कोई कांड वांड कर दो हो तो आ रहे, हाँ। तो ऐसे याद रखना, कॉशियस कॉशियस मतलब आप कॉशन बरतेंगे, कोई भी फालतू की बातचीत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हो रही है, तो आप याद रखना कि इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। उल्टा हो जाएगा केयरलेस एंड फूलिश। अब फूलिश का मतलब क्या हो गया, दरोगा जी पहुंच गए था डंडा लेके गांव में, और वहां पर जैसे अब अच्छा आपने देखा होगा गांव में जैसे दरोगा जी या फिर पुलिस वाला, सिपाही वाले ही क्यों ना चला जाए, और वहां जा करके जो गांव के जो मुखिया होते हैं ना, जो जैसे ज्यादा मतलब जो बीच में टांग अड़ाते गए, ओ भैया जात गए, आओ जी आओ दरोगा जी आओ, फटाफट ला ली ऐसे होकर, चाय नमकीन बिस्कुट तो ले आ पटे। जो सिपाही भी होता है वो भी ये समझता है भाई साहब डीएम थे तो हम कम आते ही ना है, यहाँ तो एकदम दरोगा की कहते सी है, जो दरोगा की तेज जितना बात याद है सिपाही ने की है। तो याद रखना कि एकदम फुलिस। अब वहां पर कोई आएगा भैया सत्तन वार पप्पू वार, तू को रे अठाड़ा हो जाए सहारे दंगो, तो याद रखना पुलिस हो जाएगा एकदम बेवकूफ़ी वाला। तो फाइनली याद रखना इंस्पेक्टर साहब यदि कम मतलब आ जाएंगे, तो याद रखना आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आगे देखिएगा, आगे है सर्क्यूटस। ऐसे आप कैसे याद रखो, सर्क्यूटस मतलब हो जाएगा सर्क्यूटस, ऐसे याद रखो मतलब घुमावदार। मतलब क्या हो जाएगा, सर्क्यूलर और डेवियस। ये मैंने कल पिछली बार याद करवाया था ना, पिछले में डेवियस कैसे, डेवियस मतलब देवी, और देवी यानी कैला मैया की जय। जब आप कैला माँ के रास्ते में जाएंगे तो रास्ता कैसा होता है, देवी का एकदम घुमावदार होता है। कैसा होता है, घुमावदार होता है। तो सर्क्यूटस का मतलब भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एकदम घुमावदार। अब आप कहेंगे गुरुजी याद तो करा दो, ऐसी वैसे बोल वाले की चुप हो। देखो ऐसे याद रखो, ये सर्क्यूटस ऐसा लग रहा है सर्कस लिख रहा हो क्या, क्या लिख रहा हो, सर्कस लिख रहा हो क्या। अब एक बात हो, सर्कस में आपने सर्कस आपने देखा है, सर्कस में क्या होता है, एकदम गोल गोल मतलब गोला गोला सा होता है, उसमें वो मोटरसाइकिल चलाता है ऊपर ऊपर, पता चलाता नहीं। अरे भरतपुर में लगता है यार, हमारे पास में ही है। और याद रखना ये लिख रहा है सर्क्यूटस मतलब वही सर्कस, और सर्कस एकदम गोला मतलब गोल गोल होता है, राइट। तो वो क्या होता है, सर्कुलर हो जाएगा, सर्कुलर रोड होते हैं। एंड डेवियस हो जाएगा, वो मैंने देवी माता वाला आपको बताया था। उल्टा हो जाएगा इसका, स्ट्रेट हो जाएगा, एंड लाइनर हो जाएगा। लाइन भी तो एकदम स्ट्रेट होती है, तो ये हो जाएगा। आगे एक बार दोबारा याद करवा दूंगा, एक लिख रहा है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट मतलब लापरवाह या बेपरवाह। ऐसे याद रखो, नॉन मतलब ऐसे समझो ये लिख रहा है नाना, या फिर ऐसे समझो नॉन मतलब नॉन ही लिख लो, नॉन, नॉन माने नमक, और चालान मतलब चालाना। अब एक बात बताओ, ऐसे समझो कि नॉन के ऊपर चालाना है गो। अब नॉन के ऊपर चालाना कैसे सर जी, ऐसे समझो कि मतलब आपने क्या किया, नमक को लेकर के और सड़क के किनारे पर रख दिया, बारिश हो गई, सरकार का नमक आया था और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है, फ्री फंड में गांव में बांटना था। अब पूरा नमक जैसे ही पानी बूंदाबांदी हुई, ड्रिजलिंग हुआ, और पूरा जो नमक है वो एकदम बह गया। तो ये बताओ आपका जो चालान हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, नॉन के ऊपर बया ना, क्योंकि आपने गलती किया था, उसको अंदर स्टोर में रखना था, पानी से बचा के रखना था, लेकिन आपने नहीं किया। नॉन चालान मतलब ऐसे याद रखो कि नॉन के ऊपर चालाना है गो। और ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अगर नॉन के ऊपर चालाना है रहे तो जाहिर है आप एकदम केयरलेस हैं, आप एकदम बेपरवाह हैं, रेमिश हैं, मतलब कोई चिंता ही ना, जो है वो है सारे। तो याद रखना लापरवाह एंड बेपरवाह, बात तो ये कही है। और उल्टा हो जाएगा डेलिब्रेट, जानबूझ का, केयरफुल एकदम सतर्क,
तो वो चीजें हो जाएंगे। एक लग रहा है फेस्टर, ऐसे याद रखो, फेस्टर मतलब एकदम फास्टर। और भैया याद रखना, जो फास्टर होते हैं, किसी फास्टर मतलब बहुत अधिक आगे जाने वाले, अच्छा समय पर काम करने वाले, तो जायज है उससे लोग क्या होते, इर्क होते रहते हैं। माफी चाहूंगा, अर्क लिख रहा है, अर्क होते हैं। अर्क का मतलब क्या होता है, इरिटेट होना, मतलब कटे कटे से रहना। अब कोई फास्टर है, फास्टर मतलब कोई चाहे तो बॉलर है या फिर रेसर है, तो जाहिर है जो उससे कम होगा वो उससे जर्क अर्क जरूर होगा, एकदम इरिटेट होगा, उससे कटा कटा रहेगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो आप याद रखो, एक है देखो फास्टर। अब ऐसे याद रखो, फास्ट मतलब कहा है, मतलब ऐसा समझो फटेको। अब फटेको तो मतलब जायज है वो फटेगा, मतलब एक टमाटर है, अगर वो फट गया और इधर उधर पड़ गया तो जायज है वो एकदम रोटन हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, फटेको तो फटेको मतलब क्या होगा, सड़ जाएगा, रोटन हो जाएगा, है ना। और फास्टर, फेस्टर मतलब वही इरिटेट होना, एक दूसरे से कटना। ही लेशन वो अलग है, ठीक है। अब इसे आप याद रखो, ये सभी पेपर में आए हैं तो मैं कोशिश करा रहा हूं कैसे भी करके आपको याद होना चाहिए। फ्लेमबोयंट मतलब भड़कीला और दिखावटी। अब इसे याद कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सोई या फ्लोरिड, इसको आप ऐसे याद रखो, ये लिख रहा है फ्लेमबोयंट, ऐसे याद रखो। कैसे याद रखेंगे आप, एक सेकंड में थोड़ा सोचता हूँ। हाँ सोच लिया, देखो ऐसे समझो, जो ये लिख रहा है फिल्म मतलब फ्लेम मतलब फिल्म, क्या फिल्म। अच्छा, फिल्म के अंदर आजकल की जो फिल्म आ रही हैं उनमें बॉय मतलब लड़का और आंट माने आंटी, मतलब आंटी, चाचा, चाची, भाभी, भैया, देवर, मतलब आप देखो उधर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की यदि फिल्मों को देखेंगे, भोजपुरी वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आंटी का मतलब क्या होता है, भाभी का मतलब क्या होता है। तो आ जाहिर है वो जो लड़का होता है फिल्म के अंदर, और आंटी भी होती है एकदम भड़कीली, मतलब शोई, मतलब दिखावा बहुत ज्यादा होगा। ली पापोती कर लंगी मुंह पे, और ऐसो बना लेंगी भैया जाते बड़ो एकदम, ये मतलब हेलोजन सोचे मगर। तो एक हो जाएगा फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब भी वही जिसमें डेकोरेशन बहुत ज्यादा कर ली हो, समझ रहे ना समझ रहे, मतलब वो होता है जो बहुत ज्यादा आपने सजावट कर रखी है, तो वो होता है फ्लैम्बोयंट। याद हो जाएगा, फिल्म के अंदर जो बॉय और आंटी वांटी, देखो भाई ऐसे ही याद हो पाएगा, लास्ट तक यदि आपको याद करना है तो ऐसे ही रह पाएगा, ठीक है। इतना जल्दी कम समय है आपके लिए तो फिर पॉसिबल नहीं है। फ्लोरिड याद हो जाएगा। और फ्लोरिडा ऐसे ऐसे याद रख लो, मतलब है रोड पे, और फ्लो में, मतलब फ्लो में गाड़ी चल रही है रोड पे, तो जायज है फ्लो में चल रही तो एकदम दिखावटी है। देख सर मोते ज्यादा तू मोटरसाइकिल जोर से चला दे, तो फ्लोरिड मतलब फर्रा ही फर्रा कर रही है, तो याद हो जाएगा फ्लोरिड। तो चलो वो तो ये हो गया। सोई मतलब वो शो करना, दिखावा करना, तो याद हो जाएगा मतलब, ठीक है। चलो आगे, काम मॉडरेट, ये तो वैसे ही, काम मतलब शांत, शांत रस है इसके अंदर, ठीक है। निर्वेद है, काम मतलब एकदम चुपचाप बैठो, मतलब बाय तो फिर लाला इलाज की जरूरत है। मॉडरेट मतलब बीच बाच का, चलो ठीक है यार। अब देखो लाला, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, लगातार परिवर्तन या प्रवाह, चेंज कैसे करेंगे। देखो फ्लक्स मतलब लक्ष्य। अब एक बताओ, लक्ष्य आप क्यों लगाते हैं, देखो लक्ष्य क्या लगाते हैं आप, मतलब मेरा मतलब है आप समझ जाओ, लक्ष्य क्यों लगाते हैं साबुन। अरे मान ले कोई कोई काला है ना, तू काला में गोरी घड़ी। अब ये बताओ, कोई अगर लक्ष्य लगाएगा, जैसे मान लो कोई कौआ सो है, अब बाय लक्ष्य लगाएंगे तो उसका मेन मोटिव ये रहेगा कि भाई मेरे में परिवर्तन आना चाहिए। पहले काला था, फिर थोड़ा सांवला, और फिर एकदम गोरा, एकदम चकाचक भाई साहब, जैसी जातो बिहान में, और सब आसपास देखते हैं ओ मैया आएगा। तो याद रखना, फ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा, लगातार परिवर्तन, फ्लैक्चुएशन। देखो लाइट भी तो फ्लैक्चुएट करती है, आपका जो इन्वर्टर होता है वो भी फ्लैक्चुएट करता रहता है। अरे वो ना लप्पा लप्पा करते का लाइट यार, टिमटिमा ना, वही फ्लैक्चुएशन होता है। चेंज मतलब परिवर्तन, जायज लक्ष्य लगाते हैं चेंज के लिए, परिवर्तन हो जाए कि सारे कार्य तक, मतलब कौआ तक काली आ जाए, तो ये चीज है, ठीक है। तो फ्लक्स याद हो जाएगा। चलो, एक है कॉन्स्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, वही है जिसमें कोई चेंज ना हो, स्टेबिलिटी। अच्छा, अब इसे आप याद रखो, गार्नर। इसे आप जब पहली बार देखेंगे ना, इनको तो आप याद करने में बड़ा परेशान हो जाएंगे, देखो रिवीजन के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। गार्नर मतलब होता है संग्रह करना है। अरे मैं बताता हूँ यार, सुनो, गार्नर मतलब क्या होगा, गार्डनर, साउंड कैसे ले, गार्नर मतलब गार्डनर। अब गार्डनर जो होता है यानी माली जो होता है, वो फूलों को क्या करता है बताओ, इकट्ठा करता है, तो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। डिपॉजिट करता है, वो इकट्ठा करना, संग्रहित करना, तो डिपॉजिट हो जाएगा। तो गार्नर क्या करता है बताओ, इकट्ठा करता है। और उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब ट्रकेजा मतलब बांट देता है सभी को। एंड स्कैटर, वो भी बांट नहीं होता है। चलो अब आगे देखो, आगे है हैगर्ड। तो हैगर्ड का मतलब क्या होता है, कमजोर या थका हुआ। ऐसे समझ लो, गर्ड मतलब हो गया गार्ड, और हैग
रुको थोड़ा मैं सोचता हूँ, फिर टाइम लगेगा। हाँ, आ गया। ले, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला है ये। देखो, गार्ड मतलब हो जाएगा गार्ड। जो गार्ड होता है ना, जैसे आपने एटीएम वगैरह पे देखा होगा, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं गार्ड। और हैग मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हैग ऐसे समझो कि हैग मतलब हग। अब जायज है कि गार्ड जो है वन लाला परेशान है, पूरे दिन भाई साहब सुबह से और शाम तक लगातार वही पर ठाड़े अब जायज है, लाला पेट में दर्द हो, गुनगुनो सो। तो उसके बाद उसने कहा कि लाला मैं जा रहा हूं अब हग, ठीक है, उसके लिए। तो जाहिर है वो बड़ा कमजोर हो जाएगा, एकदम थका हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो याद हो जाएगा गार्ड मतलब हग, हैग, हैगर्ड, कमजोर होना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो गार्ड होता है वो रात और दिन मतलब ड्यूटी करता है 24 आवर्स। तो जाहिर है वो एकदम थक जाता है, वीक हो जाता है, गॉन्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब परेशान हो जाता है, काम कर करके एकदम थक जाता है, गॉन्ट। अच्छा देखो, गॉन्ट एक और होता है। गॉन्ट वो भी होता है जैसे कोई गरीब है और रास्ते में आपने गरीब लोग फकीर देखे होंगे, बेचारों को खाना नहीं मिलता, एकदम दुबले पतले हो जाते हैं, डंडा से दिखेंगे भाई साहब पर, है ना, डंडा डंडा। तो याद रखना, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, बहुत भूखे प्यासे रहते हैं और दुबले पतले होते हैं, उनको भी गॉन्ट बोलते हैं। वो भी तो कमजोरी होते हैं ना। तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। या फिर सेफ्टी गार्ड भी होता है, क्योंकि कमजोर लोग ही सेफ्टी गार्ड लेते हैं। चलो आगे देखेगा, आगे है। और ये देखो, थोड़ा सा बता देता हूं, ये देखो प्लम्प। प्लम्प का मतलब क्या होता है? प्लम्प का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई लड़का है ना, या फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एकदम हष्ट पुष्ट होते हैं, एकदम शरीर में एकदम फिट होते हैं। वो छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा मोटा हो, मोटू से हो, तो देखना उसके जो गाल होते हैं ना, एकदम पौआ, एकदम ऐसा समझ, एकदम पुआ, मतलब एकदम मोटे मोटे और एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी लगेंगे। तो प्लम्प होता है एकदम फिट। एक है बक्सम। ये बक्सम थोड़ा सा लेडीज से संबंधित वर्ड है, ऐसे समझो, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा इसके डेप्थ में। बक्सम ऐसे समझो जो एकदम फिट हो, एकदम, मतलब जो फिट हो ना, शेप वाइज एकदम, जो लेडी है वो एकदम फिट है, उसे बोलते हैं बक्सम, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, होलो। होलो, और इसका मतलब होता है खोखला। अच्छा, होलो आपने देखा, हॉल, आपका जो हॉल होता है जिसमें आप बैठते हैं वो खाली होता है, तभी तो आप उसके अंदर बैठते हो। अनफिल्ड, जो भरा नहीं हो, वैकेंट मतलब वैकेंसी, एकदम खाली है। अब जाए हॉल कहते हैं ना, हॉल में जाके बैठ जा, गर्मी पड़ रही है, लाला बिहार आ रही है, धुआं इंजन से चल रहा है, तो याद रखना वैकेंट का मतलब हो जाएगा जो खाली हो, अनफिल्ड जो नहीं भरा हो। और हॉल तो भाई वैसे भी क्या होता है, खाली होता है, तभी तो उसे बैठने के बोलते हैं। आगे देखो, इम्पॉर्चुनेट मतलब हठी, मतलब हट करना। आपने देखा है दुकान पे बच्चा, जैसे आपका भांजा जाता है ना, भांजे ज़्यादा खैर स्वाद आजकल मजा ले रहे हैं, तो अब दुकान पर जाएगा और जैसे या फिर भांजा हो या फिर भतीजा हो, यही सब थी ज़्यादा, इसमें मतलब जेब खाली करना है, तो भाई साहब इनको अपने घर बुला लो आप। अब ये क्या होगा, ऐसे इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, इम्पॉर्चुनेट मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिली, यानी मामा कहाँ जा रहे हैं, दुकान पर जा रहा हूँ, मम्मी मैं ही चलूंगा, अब क्या करें सर, शर्मा सऊदी ले जाना पड़े। तो इम्पॉर्चुनेट मतलब परचूनेट, एक पॉर्चुनेट मतलब परचूने की दुकान आपने देखी होगी, और परचूने की दुकान पर आई एम, अगर मेरे साथ में अगर कोई याद ना मामा वगैरह चले गए, तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम हट हट करेंगे, मामा मैं तो जाइए लाऊंगी, लॉलीपॉप लाऊंगी, तो याद हो जाएगा हट मतलब हटी करना। तो धीरे धीरे रिलेट कर, देखो मजाक अपनी जगह, लेकिन वर्ड भी आपके दिमाग में जाना चाहिए। इम्पॉर्चुनेट मतलब परचूने की दुकान पे, और बांझो चले गो बुझे करो, मामा में लॉलीपॉप लाऊंगा, अरे लॉलीपॉप मतलब है, हाँ गड़बड़ है जाई। अच्छा, स्टॉप मतलब हटी, मैं तो लंगो तो लंगो, ऐसा ना छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी मैं तो जई ते ब्याह करूंगा, या फिर भाई जई ते ब्याह करूंगी, फर्म, एक है ना, काऊ की फर्म चल रही है भैया, धुआंधार, और भाई साहब मतलब हटेगा नहीं, फर्म चल रही है तो चल रही है, फर्म ने ऐसे तो हटा देंगे भैया, तो हटी हो जाएगा वो। आगे देखिएगा, आगे है इम्यू टेबल। अब ऐसे देखो, टेबल जो होती है, इम्यू मतलब आप अम्मा बैठेगी, इम्यू मतलब अम्मा, अम्मा बैठेगी टेबल के ऊपर, तो जाए एकदम वो फिक्स है जाए, अम्मा बैठेगी। अब देखो अम्मा इधर उधर तो मतलब घूमेंगी फिरेंगी नहीं, ठीक है, तो एक जगह फिक्स हो जाएंगी, कांस्टेंट है जाएंगी, मतलब एक समझ कांस्टेंट ले, फिजिक्स में कांस्टेंट ले लेते हैं, ऐसे फिक्स हो जाएंगी। अब परिवर्तन मतलब डायनेमिक, जो डायनेमिक होता है, घुमावदार होता हो, चेंज होता रहता हो। फ्लेक्सिबल जिसमें थोड़ा सा लचकदार हो, लेकिन अम्मा, अरे अम्मा को लचक दे रही है, तो याद हो जाएगा इम्यूटेबल मतलब टेबल, एकदम अम्मा जो है टेबल पे बैठ गई। चलो ये हो गया क्या, एक और है इसमें, एक है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन ऐसे समझो, देखो मेले मतलब हाँ मेल, आएगो आएगो, ऐसे को ये लिख रहा है मेल, और ये लिख रहा है डिक्शन,
या क्या ट्रिक ना हो, नहीं सही बताऊं तो मेले डिक्शन ऐसे ही याद रख रहे हो कि मेले मतलब मेल वगैरह नहाए धोए इतना है। और मम्मी को पता चला कि तुम 10 दिन से नहीं मतलब नहाए हो। डिक्शन मतलब ऐसा मतलब है भाई साहब, डिक्शन की बोलते खेल रहे हैं। और मेले मतलब मेले हैगे तो जाए तुम्हारी मम्मी आएंगी, और मम्मी आएंगी तो तुम श्राप दे देंगी, अरे तो तू मर जाइयो जे कर दी वो पड़ोसी और आगे अलग अलग थी। तो मेले डिक्शन याद हो जाएगा। हाँ, डिक्शन की बोलते और मेल मतलब खेल ले भैया मेल थे। तो अभिशाप मतलब कोर्स हो गया। एंड अनाथेमा, देखो अनाथेमा क्या होता है, अनाथेमा भी एकदम वही होता है, मतलब किसी को श्राप दे देना या फिर किसी के खिलाफ मतलब गलत जो विशिंग रखना, राइट, वो होता है अनाथेमा। याद हो जाएगा। डेडिकेशन ब्लेसिंग्स ये अलग होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। चलो ये याद हो गए, उम्मीद करता हूँ ये सब याद हो गए। एक बार में फटाफट इन सबको मैं रिवीजन करवाता हूँ। अब क्विक रिवीजन होगा, अब ज्यादा बात नहीं होगा। लेकिन हाँ दोस्त, पिछले के 3 वीडियो को जरूर देख लेना अगर आपको अच्छा चाहिए तो। एक देखो कैंडिडेट मतलब जायज है, कान मतलब कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, कैंडिडेट मतलब जायज है, वो एकदम ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा। हाँ भाई बात ऐसे ऐसे कह रहा हो तो। कैप कैपेशियस मतलब वो एक कैप वाला टोपी, और टोपी के अंदर कैपेसिटी बहुत होती है, आराम से विशाल स्पेस होता है उसके अंदर, काफी जगह उधर टोपी के अंदर बाहर टोपा घुस जाओ। आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे देखिए। सर्टिट्यूड मतलब एकदम विशाल निश्चित, सर्टिट्यूड मतलब सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट बस, या फिर ऐसे देखो सर, सर का जो हमारे सर जी का जो एटीट्यूड होता है वो एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंस वाला होता है, सर्टि एकदम निश्चितता वाला होता है। पक्का आप एग्जाम को पास करेंगे। आगे बढ़ जाओ। एक है इसमें सरकम इंस्पेक्टर भैया, जो इंस्पेक्टर साहब, और सर जो होता है सर इंस्पेक्टर साहब आएंगे भैया। कम मतलब आना आना तो एकदम आप सतर रह जाएंगे, अरे ज्यादा मत बोलियो और नहीं तो जेल करा दूंगी। तो याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है सर्क्यूटर्स। तो सर्क्यूटर्स मतलब सर्कस। अब सर्कस भी तो क्या होता है, एकदम घुमावदार होता है। डेविएशन में देवी मैया को रास्ता मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट जो घुमावदार हो। आगे देखिएगा, आगे है नॉन चालेंट, मतलब मैंने बताया था नॉन के ऊपर चालाना है गो, तो जायज यार तुमसे बड़ा लापरवाह कौन होगा बता, नॉन के ऊपर चालाना है रो यार। मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के जाए तो मतलब ये कि हाँ हाँ वो तुम्हारे पेटों ठंडा कर देगा। लेकिन यहाँ पर तो बता नॉन के ऊपर चालाना है कि यार, मतलब जाहिर एकदम केयरलेस है, रेमिश है, ठीक है। और ऐसी चीज को हमेशा क्या, लापरवाही की चीजों को तो भैया एकदम मिस करो, रिवल दोबारा ओ देखो ऐसा नॉन के ऊपर। और गांव गांव बारे में अगर पता चलेगा भाई नॉन के ऊपर चालाना कटेगा, तो बाकी तो और ज्यादा भाई साहब हंसी होगी। एक देखो फेस्टर, फेस्ट मतलब फास्टर, जाहिर है उससे अर्क होगा, हर कोई इरिटेट होगा। या रोटर मतलब ऐसा फास्ट में फटेगा, और फटेगा मतलब सड़ जाएगा, पेट फटेगा तो जाहिर वो अंदर से सड़ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो फिल्म के अंदर जो बॉय और आंटी होते हैं ये एकदम भड़कीले भाई साहब, कपड़ा लत्ता से पहलेंगे, और भाई साहब जैसे मतलब बिनते भैया सोई मतलब एकदम जैसे मतलब शो करती है, एकदम दिखाते हैं फ्लोरिडा एकदम, मतलब मैंने बताया रोड के ऊपर आप फ्लो कर रहे हैं, भर्राट इधर ये गाड़ी, और दिखा रहे हैं साहब ब्लड आ गई ब्लड। आगे देखिएगा, फ्लक्स का मतलब लक्स साबुन लगाते हैं कि क्योंकि आप चेंज हो सकें, या फिर कोई ऐसे समझो कोई काला है बेचारा, वो लक्स लगा ले भाई साहब भक्के जाओ। तो आप याद एक देखो गार्डनर, गार्डनर जो होता है वो फूलों को क्या करता है, स्टोर करता है, डिपॉजिट करता है, इकट्ठा करना। एक है इसमें हगार्ड, ऐसे याद रखो जो गार्ड होता है वो 24 घंटे क्या करता है, ड्यूटी करता है। तो भाई साहब हग मतलब एकदम थक जाना तो परेशान रह जाता फिर चले जाना तो मैटिया। एक है गॉन्ट वीक, ये मैंने बताया था आपको। एक है इसमें हॉलो, हॉलो मतलब पता है खोखला, एकदम हॉल में बैठ जाओ, जैसे कोई रिश्तेदार हमें अरे लल्लू रे ऐसा करिए जाए हॉल में बैठा ले, तो हॉल हो जाएगा। एक को देखो इम्पॉर्चुनेट, मतलब मैंने बताया था फॉर्चुनेट रहा है, पर अपॉर्चुनिटी मिल गई, फॉर्चुनेट में परचूने की दुकान पे चले गो भैया भांजो, वो कह रहा है मामा जिद बाद है बुध बाद में, अरे जेब में रुपया ना है, पर मतलब हट कर देगा एकदम फर्म, एकदम सला फिल्म से पिट देगा तुम्हारी है। एक है स्टब बर्न मतलब हटीला। आगे देखिएगा, इम्यूटेबल मतलब अम्मा बैठी है टेबल के ऊपर तो जाएगा एकदम वो स्थिर होगा, फिक्स होगा तो फिक्स हो जाएगा। सर जी मजा आ गया वैसे, या कुछ भी मजाक तो जो है वो है, लेकिन याद हो रहा है। एक है मैली डिक्शन, में डिक्शन की मैली मतलब गंदी बॉल से आप खेल रहे थे तो अम्मा ने शराब दे तो दायरी के तुम मर जाओ, तो ये हो जाएगा कर्स। चलो आगे चलो, सब हो गया क्या, चलो चलो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो सच में आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। कुछ भी अगर कोई वर्ड इधर उधर हो गया तो उसके लिए एक्सट्रीमली, आप तो जानते ही मेरा मोटिव यार ये सब नहीं रहता है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा ये सब चीज़ें याद हो जाए हमें क्या करना है इनसे। चलो ठीक है, और हाँ 3 पार्ट आप ज़रूर देख लेना, बाकी रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं क्रैश की, उन सभी को आप देखिए, उन्हें आप भूलना नहीं है। और जो भी होगा वो मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको जो है देने की कोशिश करूँगा, और सजेशन दूंगा कि आप बिल्कुल एकदम, मैंने बताया ना भाई कि धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें सब आपके ही बस में हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।